नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के मॉर्निंग ट्रेड सेटअप में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे हफ्ते के आखिरी दिन हमारी क्या रणनीति हो। सुस्त ग्लोबल संकेत और वैसे ही संकेत हमारे घरेलू बाजारों में है। पिछले 4 दिन हमने 100 पॉइंट की रेंज में बिता दिए हैं, तो एकदम सुस्ती के साथ कारोबार हो रहा है। वॉल्यूम हमारे यहाँ ड्राई हो चुके हैं। तो इस सब के बीच में फिर आज हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर हम लोग हमेशा की तरह चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा सेटअप चेक कर लेते हैं। ग्लोबल सेटअप हमने आज न्यूट्रल रखा है। कल जब हम क्लोज हो रहे थे तो अमेरिकी बाजार फ्लैट काम कर रहे थे और वहाँ पे 80 अंकों की कमजोरी के साथ काम हुआ। और आज भी अमेरिकी जो फ्यूचर जो हैं वहाँ सुस्ती के साथ काम हो रहा है। 30 अंकों की हल्की मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। जापान के बाजार 15 अंकों की मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। चीन के बाजार फ्लैट काम कर रहे हैं और SGX निफ्टी हमारा 20 अंकों की कमजोरी के साथ काम कर रहा है। तो इसलिए जो हमारे ग्लोबल फैक्टर हैं वो आज न्यूट्रल साइड पे रखे हैं हमने। FI और DI का डाटा देख लेते हैं। वो सेम इस हफ्ते एक ही पैटर्न डाटा में सेम पैटर्न रहा है। वो क्या है, FI ने पूरा हफ्ता कैश में खरीदा है, इंडेक्स फ्यूचर खरीदा है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग की है। DI ने पूरा हफ्ता स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग की है। तो ये सेम पैटर्न कल भी मौजूद रहा। FI ने कैश मार्केट में 400 करोड़ की बाइंग की, DI ने 700 करोड़ की सेलिंग की। FI ने इंडेक्स फ्यूचर 700 करोड़ का खरीदा और स्टॉक फ्यूचर 500 करोड़ के बेचे। तो डाटा सेम मेंटेन हो रहा है, कोई डाटा में तब्दीली नहीं है। इसीलिए हम पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में 100 पॉइंट की रेंज में ही निफ्टी ने बिता दिए। एकदम सुस्ती के साथ हमने पूरा हफ्ता काम किया है, जिसकी वजह से हमारा FNO डाटा वो भी न्यूट्रल है। FNO डाटा में कोई तब्दीली नहीं है, किसी साइड कोई एक्शन नहीं है मार्केट में। तो इस सुस्ती के बीच में आज हमारे लिए ट्रिगर क्या है मार्केट्स को ट्रेड करने के लिए, उन पे एक बार चर्चा कर लेते हैं। आज हिंडाल्को और NTPC निफ्टी स्पेस की 2 कंपनियों के रिजल्ट आएंगे दोस्तों। और सबसे अहम जो आज का ट्रिगर है वो AGR मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, वो दूसरा अहम ट्रिगर है। होलसेल प्राइस इंडेक्स के आंकड़े आएंगे आज, और RBI की एक अपनी मीटिंग है, वो भी उस पर भी बाजार की नज़र रहेगी। तो ये 4 जो हमारे लिए आज ट्रिगर हैं, इस सब के बीच में हमारी क्या ट्रेडिंग रेंज रहेगी। ग्लोबल सेटअप हमारा सुस्ती भरा है, तो निफ्टी इस दौरान कैसे ट्रेड कर सकता है उसको देख लेते हैं। निफ्टी की जो आज हमने ट्रेडिंग रेंज चुनी है वो मोर और लेस सेम ही है जो हम पिछले 4 दिन से हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी की आज हमने जो ट्रेडिंग रेंज चुनी है वो 11,220 से 11,350, ये हमारी आज की ट्रेडिंग रेंज रहेगी दोस्तों। रजिस्टेंस जहां हम पिछले 2 दिन से हाई बना रहे हैं 11,350 और 400 की जोन में, इस जोन में हम पिछले 2 दिन से रजिस्टेंस ले रहे हैं। तो आज भी इस जोन में हम लोग रजिस्टेंस लेंगे। और सपोर्ट जोन कहाँ रहेगा, सपोर्ट जोन रहेगा 11,200 और 11,225। इसको हम चार्ट्स पे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों कि मार्केट में दिन के दौरान कोई भी अगर AGR मामले में अपडेट आता है तो इस रेंज का ब्रेकआउट भी हो सकता है, ये ब्रेकडाउन भी हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो हमेशा की तरह हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम इसको चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं। निफ्टी को एकदम साइडवेज पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में हमने ट्रेड किया है। तो आज जो हमने सपोर्ट जोन चुनी है वो हमारी ऑल इंपॉर्टेंट जी राइजिंग ट्रेंड लाइन है। राइजिंग चैनल की जो लोअर ट्रेंड लाइन है, इसका जो सपोर्ट आता है वो 11,200 के आसपास आता है। इस पूरे इंटायर राइज में जब भी निफ्टी ने कोई करेक्शन दी है तो हमेशा इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ली है। और आज भी अगर निफ्टी में किसी वजह से कोई करेक्शन आती है तो 11,200 225 की जोन में ये ट्रेंड लाइन निफ्टी को मजबूत सपोर्ट देगी। और आवरली चार्ट में भी पिछले 4 दिन से हम लोग एकदम साइडवेज चल रहे हैं। ये आवरली चार्ट है, इसमें भी यही रेंज निकल के आ रही है दोस्तों। 11,237 लो है इस हफ्ते का और 11,360 के आसपास हमने कंटिन्यूस रेजिस्टेंस लिया है इस हफ्ते। तो इसीलिए हमने इसी रेंज को आज मेंटेन किया। और जिस प्रकार से हमारा सेटअप है आज का, ग्लोबल सेटअप न्यूट्रल है, एशियाई बाजारों में कोई खास एक्शन है नहीं है, तो हम इसी रेंज के आज भी इसी रेंज के बीच में खुलेंगे। और ऐसा लगता है कि इसी रेंज के बीच में एटलीस्ट फर्स्ट हाफ हम लोग बिताएंगे। सेकंड हाफ में अगर मार्केट में कोई एक्शन बढ़ता है तो आपको हमेशा की तरह हम लोग अपडेट कर देंगे। रजिस्टेंस हमारा वही जो 2 दिन से हम लोग ले रहे हैं 11,350 11,400, इस जोन में हम लोग रजिस्टेंस लेंगे। और इस हफ्ते का लो पॉइंट और ये राइजिंग ट्रेंड लाइन है जो 11,200 के आसपास आती है, तो इस पॉइंट को हमने सपोर्ट जोन के लिए निफ्टी में चुना है। तो ये हमारी ओवरऑल आज 120-30 पॉइंट की रेंज है, जिस रेंज में हमने हफ्ते के 4 दिन ट्रेड किया है।
बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी हालांकि पिछले कुछ दिनों में निफ्टी से मजबूत लग रहा था, लेकिन कल इसने गैप अप ओपन की 11,440 के आसपास हाई बनाया और फिर अपनी 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे आके क्लोज हुआ। तो इसके लिए आज क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या इंपॉर्टेंट जोन रहेगी। वैसे आज बैंक निफ्टी सुप्रीम कोर्ट का AGR मामले में क्या निर्णय आता है या वहाँ से क्या अपडेट आती है, उसके बाद ही बैंक निफ्टी में कोई चाल बनेगी, वहाँ से क्ल्यू लेने की बैंक निफ्टी कोशिश करेगा। उससे पहले जो बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज हो सकती है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की जो आज हमने ट्रेडिंग रेंज चुनी है दोस्तों, वो चुनी है 22,500। ये हमने 500 पॉइंट की रेंज आज बैंक निफ्टी के लिए चुनी है। रजिस्टेंस बैंक निफ्टी कहाँ ले सकता है, जो कल का हाई पॉइंट है और 22,500, इस जोन में हम लोग रजिस्टेंस ले सकते हैं। सपोर्ट कहाँ ले सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं जी इसकी 5 डे मूविंग एवरेज 21,950 के आसपास और 21,050 के आसपास, यहाँ पे हमने इस हफ्ते का लो लगाया है। तो ये जो पॉइंट है बैंक निफ्टी के लिए ये सपोर्ट जोन का काम करेगा। आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये रेंज जो हमारी है ये AGR मामले में कोई भी अपडेट आने से पहले की रेंज है। अगर वहाँ से कोई बाजार क्ल्यू लेता है, कोई वहाँ से हमें अपडेट मिलता है तो हम आपको अपडेट करेंगे। अगर बैंक निफ्टी इस रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देने की कोशिश करता है तो हम आपको पक्का अपडेट करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। स्टॉक ऑफ द डे के लिए देख लेते हैं। स्टॉक ऑफ द डे आज हमने चुना है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा समेत ज़्यादातर फाइनेंशियल शेयरों ने इस पूरी रैली में, मार्च के लो के बाद जो भी रैली बनी है निफ्टी में, इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी भी निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक आज ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन के नीचे बिल्कुल एन ऊपर इसने कल सपोर्ट लिया है। कोटक महिंद्रा बैंक अगर दिन के दौरान कभी भी लाल निशान में फिसलता है तो ये इस ट्रेंड लाइन और प्लस 50 डे मूविंग एवरेज का ये ब्रेक डाउन आ जाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक में आप लोग ध्यान रखना, जैसे ही कोटक महिंद्रा बैंक का लाल निशान में खुलता है या फिसलता है दिन के दौरान कभी भी, तो इसमें ये फ्रेश ब्रेक डाउन होगा। फिर हम 1310-15 के टारगेट के लिए इसको शॉर्ट कर सकते हैं। ये 80 ट्रेड दिन के दौरान बन सकती है। कोई भी अपडेट होती है तो हम लोग आपको अपडेट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो हमारा डाटा है उसको सम अप कर लेते हैं। निफ्टी ने पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन लगभग 100 पॉइंट की रेंज में ही बिता दिए हैं और जिस प्रकार का आज हमारा सेटअप है, हम इस रेंज के फिर आज बीच में खुलेंगे, इसी रेंज में कंसोलिडेशन हो सकती है। सेकंड हाफ में अगर कोई न्यूज़ फ्लो आता है, AGR मामले की सुनवाई को लेकर कुछ अपडेट आती है, तब निफ्टी में कोई मूवमेंट बन सकता है। जैसे ही अगर इस रेंज को ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेगा तो हम लोग आपको अपडेट कर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं हमारे जो एनालिस्ट हैं उससे आपको आपकी ट्रेडिंग में मदद मिलेगी। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।